ठीक है यार, ये अजीब सा हो रहा है। Hey guys, welcome back to my channel. जिसको बच्चे मर्द रहने आगे दिखेंगे तो दादी क्या कर रहे तुम इस टाइम क्या कर? Hey guys, welcome back to my channel. So मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ दिन पहले डाल दिया था कि कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था Q&A सेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अबाउट बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A सेशन हो जाए, लास्ट Q&A सेशन, क्योंकि अब हम कल परसों में हॉस्टल से जाने वाले हैं, तो एक दिन बचे हैं हॉस्टल के, तो मैंने सोचा कि इनको भी इंक्लूड किया जाए Q&A सेशन में। और या सो लेट्स स्टार्ट दिस Q&A सेशन। ठीक है, मेरे साथ साथ ये भी आंसर देंगे, क्योंकि एक से भले 3 होते हैं, थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब देंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, तो आपका माइंड क्लियर रहेगा, और हम यही चाहते हैं कि आप क्लियर रहें। सो Few moments later. ये दूसरी बार है जब लाइट गई तो आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बेस्ट, बीपीटी और बीएससी नर्सिंग, बैचलर इन फिजियोथेरेपी और लैपटॉप कहाँ है? फर्स्ट वाले बाथरूम में। जो बीपीटी होता है हमारा, वो आता है हमारा पैरामेडिकल के अंदर, और जो हमारा नर्सिंग होता है वो आता है मेडिकल के अंदर। अपने फील्ड में दोनों ही स्पेशलाइजेशन ठीक है। पैरामेडिकल और नर्सिंग में डिफरेंस ये है कि जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है वो पेशेंट के साथ 24 आवर्स रहता है, बट जो पैरामेडिकल है वो जैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे रेडियो टेक्नोलॉजी, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्योंकि हमें बीएससी नर्सिंग के बारे में पता है, उनके स्कोप पता है, बट फिजियोथेरेपी के हमें आगे के स्कोप नहीं पता कि हाँ आगे का स्कोप तो यही है कि हर डिग्री स्पेशलाइजेशन में ठीक ही होती है अपने अपने जगह पे। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन बीपीटी भी ठीक है, क्योंकि बिना एक्सरे बिना लैब टेस्ट के पता नहीं चलता है पेशेंट की डायग्नोसिस के बारे में, तो वो भी बेस्ट है। इसी में लगाते पूरा। दादी तो पूरा ऐसे दे देती है, ऐसे। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा, अब वो मतलब लगभग 50% लोगों ने सेम क्वेश्चंस पूछा, आपके फ्यूचर प्लान्स। अभी फ्यूचर प्लान्स हम अभी खुद ही कंफ्यूज है, क्या करें, बट स्टे ट्यून, ब्लॉग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्या कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल पॉलिसीज पे। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो उस हॉस्पिटल की कैसी पॉलिसी है, क्या है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, और गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में पैसा है, बस आपको एग्जाम क्लियर करना है उसके लिए। और फिर एमएससी वही है कि एमएससी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ही पीजी वाला कोर्स है हमारा, क्योंकि आप एज अ ट्यूटर आप कहीं काम करोगे, और एमएससी के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हो, तो अच्छा है, इसमें दोनों में बहुत अच्छी सैलरी है। क्वेश्चन है, एज टू एंटर बीएससी नर्सिंग, तो 17 है। 17 मतलब अगर आप 17 के हो, एलिजिबल हो बीएससी नर्सिंग में एंटर करने के लिए। क्वेश्चन है हंस के क्या बोल रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज बीएससी नर्सिंग स्कोप एंड स्टाइपेंड। कि जो बॉयज का नर्सिंग का स्कोप है वो 80:20 है, मोस्टली 80 फीमेल्स होंगी और 20 जो होंगे वो मेल्स होंगे, तो ये बहुत बड़ा वो है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टाइपेंड की बात करें कि अपने स्टेट की बात करें तो स्टाइपेंड जो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता है। हम फ्री सेवा देते हैं देश को, मिलना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ बहुत ज्यादा ड्यूरेशन होती है, मिलना चाहिए क्योंकि काम करते हैं पूरी 8 आवर्स ड्यूटी, 12 आवर्स ड्यूटी। तो होप सो जो आने वाले बैच हैं वो आवाज उठाएं इस बारे में गवर्नमेंट के लिए, तो क्या पता गवर्नमेंट कुछ कर दे। अभी आ रही है हमारी न्यू गवर्नमेंट, तो पॉलिसीज क्या पता चेंज हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट डे का कॉलेज का एक्सपीरियंस, बुक्स, एप्रन और रूल्स एंड रेगुलेशंस। फर्स्ट डे में हम जैसे आए थे तो उस टाइम पे मतलब हमको डायरेक्ट यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, हम कुर्ती पहन के ऐसे जाते हैं, तो फर्स्ट दिन ऐसा था कि कहाँ जाना है, तो जहाँ जो जा रहा था उसके पीछे भाग गए थे। ठीक है, तो हम गए एलटी में गए, तो वहाँ सब बैठ रखे थे, बहुत बड़ी एलटी थी, तो वैसे बैठ रखे थे, और फिर सर आए हमारे, सर ने पूछा हमसे, नाम पूछा, इंट्रो हुआ, ओरिएंटेशन हुआ फर्स्ट डे। हाँ, हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन हुआ हमारा, तो फर्स्ट डे तो अच्छा था। और वाइट एप्रन जो है वो हमारी ओथ होती है, ओथ के बाद ही हमें वाइट एप्रन प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर ओथ के बाद। उसी के बाद हमारी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है, क्योंकि कोई पूछा था कि फर्स्ट ईयर से ड्यूटी लगती है, तो फर्स्ट ईयर से ड्यूटी लगती है ओथ के बाद। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आई तो हम हॉस्टल में रहते हैं और कॉलेज के रूल रेगुलेशन तो फॉलो करने सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट, टीचर्स की रिस्पेक्ट। हाँ, मेडिकल में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है। यहाँ पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से अपने को आगे प्रेजेंट कर रहे हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीट एग्जाम कंपलसरी फॉर बीएससी नर्सिंग एंड फॉर्म्स अपडेट। तो
पिछली बार तो जब नीट का ऐसा आया था कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग का पेपर होगा, बट वो हुआ नहीं था, सेपरेट पेपर हुआ था। उत्तराखंड की बात करें मैं, उन्होंने कहा था कि 2022 में हम नीट के थ्रू पेपर करेंगे, बस इस बार भी कोई अपडेट नहीं है कि नीट के थ्रू होगा या सेपरेट पेपर होगा। तो अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, फॉर्म का भी अभी कोई अपडेट नहीं है। मतलब जब से कोविड वाइब्स के टाइम से अक्टूबर और नवंबर में फॉर्म्स आ रहे हैं और अलग अलग स्टेट का क्राइटेरिया अलग। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने हमें पर्सनली भी मैसेज किए हैं कि मैम या कि कब एग्ज़ाम की मतलब कि पर्सनली भी मैसेज किए हैं कि हाँ। एग्जाम्स के बारे में बताइए, फॉर्म्स के बारे में बताइए। तो ये अभी ऐसा है कि पहले तो जून जुलाई में आते थे फॉर्म्स, बट अब है कि अक्टूबर में आने लग गए हैं कोविड के टाइम से। तो फॉर्म अपडेट यही है कि या तो जुलाई में आएंगे अभी जून में, और या तो फिर अक्टूबर में आएंगे। और मोस्टली ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड से बाहर वालों ने भी ज़्यादा पूछा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार। बिहार हो गया, हाँ। कब पेपर्स आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट की जो मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वही डिपेंड करती है कि नर्सिंग के फॉर्म कब आते हैं। उत्तराखंड में तो अभी कोविड के बाद से अक्टूबर और नवंबर में आ रहे हैं, और आपकी स्टेट का तो हमें पता नहीं है। तो होप्स हो कि आप वहीं अपने ही एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पता करें। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, तो थोड़ा आई होप आपको क्लियर हो गया क्लियर हो होगा गया होगा कि अभी भी हमें ढंग से पता नहीं है कि अभी नीट के थ्रू होगा या सेपरेट पेपर होगा। उसमें आप बहुत सारे पूछते हैं, मतलब बहुत सारे पूछते हैं कि कितने नंबर पे हमको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। तो इसका अभी तक हमें पता नहीं है, क्योंकि एग्जाम हुए नहीं है नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग का। तो हमें पता नहीं कि कितने क्राइटेरिया पे बीएससी नर्सिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। जो भी होगा हम अपडेट कराते रहेंगे आपको पोस्ट के थ्रू। बता देंगे। आफ्टर बीएससी नर्सिंग प्लान्स, इफ वी वांट अ गवर्नमेंट जॉब, बुक अरे, प्रेफर। गवर्नमेंट जॉब्स तो वही है कि अब जितने गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी, जितने एग्जाम्स होंगे, उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी। वैसे इसके बाद जो प्लान्स हैं वो नॉर्थ सेट भी हो सकता है, जिपमर वगैरह, पीजीआई, आप लोग इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए जो बुक वगैरह है, बुक तो पहले अपना सिलेबस अच्छे से, सिलेबस जो मेन सिलेबस है, पीडिया, ऑप्स, गायनी और फंडामेंटल, फंडा, तो ये सब अगर क्लियर हो, अच्छी से बेसिक्स नॉलेज क्लियर हो, तो बुक जो प्रेफर करनी है वो कर सकते हो आप लोग। टारगेट हाई प्रेफर कर सकते हो, पीआर यादव प्रेफर कर सकते हो, एनक्लेक्स प्रेफर कर सकते हो, सॉन्डर्स की है। तो ये सब चीज़ प्रेफर कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। वैसे पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हाँ। तो ये जो बीएससी के बाद जितने फॉर्म निकलता है, मैं इसके बाद स्क्रीनशॉट दे दूंगी आपको कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो आप देख सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको कहाँ जाना है बीएससी के बाद। वेबसाइट्स भी बहुत सारी है और इंस्टीट्यूट, जैसे कोचिंग सेंटर्स होता है, आप वहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो या आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो। जैसे जब मैं बीएससी में थी तो मैंने डीएमएमएस से पढ़ा था अपना, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ का। अच्छे से पढ़ती थी, वो अच्छे से क्लियर कराते थे, अलग से नोट्स प्रोवाइड कराते थे, उनमें टेस्ट सीरीज होती थी, और गायनी ऑप्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। तो मुझे अच्छा लगा उनका, और वो अच्छे से उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। बीच बीच में ये बताते थे कि ये क्वेश्चन उस टाइम पे आया था, ये क्वेश्चन एम्स में आया था, ये जिपमर में आया था। तो उससे पता चल जाता कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और या नोट भी प्रोवाइड करते थे और टेस्ट सीरीज भी होती थी, जिससे हमें पता था कि हाँ कितना हम गहरे पानी में है। तो डीएमएस से पढ़ती थी जब मैं 4th ईयर में थी, और अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ डीएमएस से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करें, हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक प्रीफर करें, कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग जब हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब मैं प्रिपेयर करी थी, तो मैंने 11th 12th अपनी एनसीईआरटी पढ़ रखी थी। फ्रेश नॉलेज थी 11th 12th की। इसलिए अगर एनसीईआरटी से हाँ, पढ़ो तो बेटर बेटर है। रहेगा। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बस हो गया। अच्छी होनी इससे चाहिए ज़्यादा आपकी स्ट्रीम। अभी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपकी होनी चाहिए। एक एडवांटेज ये है कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम का कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद जब आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर देते हो, तो फिर होता है रजिस्ट्रेशन होता है, फिर काउंसलिंग होती है हमारी। तो जिस टाइम हम थे तो उस टाइम पे 500 फीस पड़ी थी ना रजिस्ट्रेशन की। हाँ। तो एक बार रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा सेकंड काउंसलिंग के लिए। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया तो सेकंड काउंसलिंग होती है, और कभी कभी थर्ड है। मॉक राउंड हाँ, रजिस्ट्रेशन में आपको अपने मतलब सुटेबल कॉलेजेस भरने पड़ते हैं कि जिस आपके नज़दीक है, आपको कौन सा अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप 3-4 कॉलेज भरो जो आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से वो कॉलेज भरो। फिर उस हिसाब से आपको अगर अच्छी रैंक होंगी तो आपको मन चाहा आपका कॉलेज मिलेगा। आपकी रैंक पे बेस्ड है कि आपको कौन सा कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन पॉसिबल टू डू जॉब इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आफ्टर डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करेगा वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। नर्सिंग हम भी कर रहे हैं, नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजेस भी कर रहे हैं। अबे हमें भी गवर्नमेंट सीट निकालनी है, उन्हें भी गवर्नमेंट सीट निकालनी है। तो ऐसा कोई डिफरेंस खास है नहीं। तो हाँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं वो भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि आपको जाके फर्दर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। टेस्ट निकालना है
और प्राइवेट वालों को भी टेस्ट क्लियर करना है। हाँ, वो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एनी डिफरेंस इन स्टडी बिटवीन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज। तो स्टडी में बेसिकली फैकल्टी का है कि बहुत। फैकल्टी अगर अच्छे हैं तो स्टडी भी अच्छी है, फैकल्टी अच्छी नहीं है तो स्टडी और अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट में faculty- अच्छी होती है प्राइवेट में अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं। फैकल्टी बोल रहे हैं। फैकल्टी के साथ साथ है कि आपका फैकल्टी अगर फैकल्टी के साथ साथ हॉस्पिटल जो भी आपके कॉलेज से बिलोंग हॉस्पिटल्स है, अगर वो अच्छा है तो आपकी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है कि जब तक हम देखेंगे नहीं कि क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब तक हम मतलब कुछ आएगा नहीं। जब हम ग्रेजुएशन कोर्स करें, कुछ हायर कोर्स करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप भी खुद पढ़ो, मतलब आप टोटल फैकल्टीज पे डिपेंड नहीं हो सकते अपनी स्टडी को लेकर। तो आपको भी मतलब पढ़ना है अच्छे से और खुद से तैयारी करनी है। आप फैकल्टी पे बिल्कुल डिपेंड मत होना, खुद से इनिशिएट लेना, खुद से सेल्फ स्टडी करना, नोट्स बनाना, अच्छे से प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेबस ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस ये आपको प्रोवाइड कर देगी नीचे वैसे। हाँ, मैं इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी हर। हाँ, बहुत बड़ा है, 4 साल का अलग अलग सिलेबस है, तो इतना तो डिस्क्राइब कर नहीं सकते हैं। हाँ, और ये भी है कि अब सिलेबस चेंज भी हो सकता है अगर सेमेस्टर लग गया तो, क्योंकि सेमेस्टर अप्लाई होने वाला है। बहुत सारे कॉलेजेस में हो चुका है, अभी हमारे कॉलेज में सेमेस्टर अप्लाई नहीं हुआ है। अगर सेमेस्टर अप्लाई हो गया तो ये सिलेबस भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ये भी डिपेंड नहीं है कि हर सेमेस्टर में सेम बस सब्जेक्ट हो, मतलब जैसे हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है जरूरी नहीं है कि सेकंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट हो। जैसे अभी सेकेंड ईयर में हमारी सोशियो है तो सेमेस्टर में वो फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई है, तो ये डिफरेंस हो सकता है, बट अभी इतना पता नहीं है कि फिजिक्स वगैरह बेसिक्स जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्यों पढ़ेंगे उसको? पता नहीं। वो बाद में discuss करें। स्कोप आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के बाद स्कोप जो है बहुत सारे हैं, क्लिनिकल है, टीचिंग है और मिलिट्री है, और भी बहुत सारे। अगर स्पेशलाइजेशन करो एमएससी के बाद तो उसमें भी बहुत सारे क्लिनिकल हैंड्स में ही बहुत सारे स्कोप्स आ जाते हैं आपके। कम्युनिटी लेवल पे भी है, हाँ, सीएससी कम्युनिटी लेवल है, PSCs में जो सीएचओज बनते हैं। मिलिट्री बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे स्कोप्स है, रेलवे हो गया, कम्युनिटी हो गया, और Nursing हमारे home हो गए। नर्सिंग होम्स में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में हो गया, इंडस्ट्रियल एरियाज में, स्कूल्स में हो गया। स्कूल्स में हाँ, बहुत सारे बहुत सारे आप स्कोप्स गूगल हैं। भी कर सकते एक्सपेंडिचर इन बीएससी नर्सिंग डिपेंड्स ऑन कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, कि गवर्नमेंट में थोड़ा कम होता है, प्राइवेट में ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। डिपेंड करता है कि किस कॉलेज का है, क्या है, और स्टेट पे भी डिपेंड करता है स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट स्टेट की में पॉलिसीज गवर्नमेंट के है। हिसाब से भी गवर्नमेंट की फीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, वो भी डिपेंड करता कि हमारी 60 to 70 पर ईयर जाती है, उसमें इंक्लूडिंग मैथ्स होता है, एजुकेशन होता है और हॉस्टल फीस होती है। तो किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि हमारे स्टेट में 5-6 हज़ार होता है पर ईयर। है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है, हर हाँ। स्टेट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। उत्तराखंड में तो इतनी है, मतलब फिर आपको 60 to 70 के आपको पर ईयर पड़ेगा ही पड़ेगा गवर्नमेंट में, और Government प्राइवेट में। का एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा नेक्स्ट है। क्वेश्चन है फर्दर स्टडीज आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आप एमएससी कर सकते हैं, ऑप्स में, कम्युनिटी में, पीडिया में, मेंटल में। 2 साल का कोर्स होता है। एमएससी कर सकते हैं। अब उसके बाद एमफिल था, अब शायद एजुकेशन अच्छा, पॉलिसी से हट हट गया है वो गया। एमफिल, Direct तो पीएचडी PhD कर सकते हैं। आगे और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है, अभी जैसे मैंने बताया प्रैक्टिशनर का कोर्स होता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं टीचिंग पे। फिर ये जो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते जाओगे, अगर टीचिंग पे जाओगे तो तो सबसे पहले ट्यूटर आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल। क्वेश्चन है अबाउट बीएससी नर्सिंग एंड इट इज़ इजी या डिफिकल्ट। तो इजी और डिफिकल्ट ये डिपेंड करता है हम पे कि हम इजी बना रहे हैं इसको क्या डिफिकल्ट बना रहे हैं, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग है ये मेडिकल फील्ड है और हमने ये काम करना है, हमने ह्यूमन लाइफ पे, वो भी लाइव ह्यूमन लाइफ पे। सो ये हम सबसे पहले हमने अपने माइंड को अच्छे से साफ करना है। कई बार इजी और डिफिकल्ट की तो वो खुद पे डिपेंड है कि आपने उसको इजी लेना है या डिफिकल्ट लेना है। पढ़ाई पे वैसे अगर depend पढ़ाई करी अच्छी से तो इजी ही है, कोई डिफिकल्ट कोई कोर्स नहीं होता अगर पढ़ाई अच्छी से। क्वेश्चन है टिप्स फॉर हिंदी हिंदी मीडियम medium स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए अलग से कोई टिप्स नहीं चाहिए। यहाँ हमारे कॉलेज में भी बहुत हिंदी सारे मीडियम भी पढ़ रहे हैं, सीबीएसई। हाँ, सीबीएसई यही लाइव एग्जांपल है यहाँ पे हिंदी मीडियम का। आप लोगों की प्यारी दादी। मैं हिंदी मीडियम वाली थी, बट मुझे लगता है कि मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, हाँ। क्योंकि अगर मन से पढ़ो और ध्यान लगा के पढ़ो तो सही हो जाता है। और ज़्यादा वो नहीं करना है कि हम हिंदी वाले, हम मोस्टली यही लोग करते हैं कि यार हम हिंदी वाले hopeless हो जाते हैं hopeless बहुत हो जाते हैं कि हम हिंदी वाले हैं, हम इंग्लिश वाले, हम नहीं कर पाएंगे ये सो वो। तो आई थिंक But तो हमारे ऐसी कोई college- डिफिकल्टी हाँ। नहीं हुई थी और किसी को भी
क्वेश्चन है कि जेएनएम ग्रेजुएशन कोर्स है, तो जेएनएम ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, एएनएम भी डिप्लोमा कोर्स है। जेएनएम आपका होता है 3 साल का और एएनएम होता है आपका 2 साल का। क्वेश्चन है व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल और थ्योरी नॉलेज। तो दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं बीएससी नर्सिंग में या नर्सिंग फील्ड में। दोनों का इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी भी उतनी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी उतनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, कि तब तक आप लिख नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे। मोस्टली यही होता है, क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग में हम बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि विदाउट बुक के हम ज़्यादा वहाँ पे देखते तो हमें इजी से कैच कर लेते हैं हम, देन हम बुक की थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इज बेस्ट, बीएससी नर्सिंग और बीएमएस। सो बीएमएस हमारा आयुर्वेदिक वाला आयुर्वेदिक कोर्स है और बीएससी नर्सिंग आप सबको पता है बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, बीएमएस आपका 5 साल का होता है। मेडिसिन और सर्जरी का जैसे एमबीबीएस होता है वैसे उसी टाइप का आयुर्वेदिक पे बेस्ड है। और दोनों में बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ बीएमएस डॉक्टर ही होता है और यही डिफरेंस है इसमें। तो आप पे डिपेंड है कि आप बीएमएस करना चाह रहे हो या बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो। ऑपरेशन थिएटर स्कोप इन बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में ऑपरेशन थिएटर, वैसे तो अगर क्लिनिकल अगर इसके बाद आप करोगे तो आपकी ड्यूटी लगेगी ऑब्वियसली ओटी में, बट ये होगा कि आपकी ड्यूटी चेंज होगी। बट प्रॉपर अगर आपको ओटी का ही स्पेशलाइजेशन करना है तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स आता है, डीएनपी बोलते हैं उसको, डॉक्टर ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर। तो वो कोर्सेज आते हैं। और आजकल नया है कि नर्स एनेस्थेटिस्ट, जो एनेस्थीसिया है उस डिपार्टमेंट में भी नर्स काम करती है, तो वो ओटी के लिए तो मेन होता है एनेस्थीसिया। तो वहाँ पे ओटी में ये स्कोप भी हो सकता है कि आप नर्स एनेस्थेटिस्ट बन सकते हो कोर्स करके। तो ये सारे स्कोप बहुत अच्छे कोर्स हैं, बहुत अच्छे कोर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छे कोर्स हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्स है नर्सिंग के बाद जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत सारे पूछते हैं कि आप जब मतलब आप फर्स्ट ईयर में थे, जब सेकंड ईयर में थे, तो एग्जाम की तैयारी कैसे करते थे खुद की? एग्जाम की तैयारी जब होती है, जब डेट शीट आती है उसके 1-2 हफ्ते पहले हाँ, तभी होती है मोस्टली अच्छे से मतलब तब ज़्यादा फोकस होकर पढ़ा जाता है। बट आप अगर साल भर आप थोड़े थोड़े नोट्स बनाना स्टार्ट करो अपने बुक से, तो लास्ट टाइम पे ऐसे होते हैं कि वो सेवियर होते हैं। मतलब लगता है कि आप मतलब अगर नोट्स देखो तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वो पूरी बुक कवर हो जाती है। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम पे बुक खोलोगे, बुक पलटाओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगी जो समझ नहीं आएगी। बट नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं वो आपको ज़्यादा समझ आएगी बुक से, क्योंकि वो आप खुद बनाते हो, खुद पढ़ के बनाते हो। और बुक के अलावा आप वेबसाइट भी ले सकते हो या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। लास्ट क्वेश्चन, और बहुत सारों ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ हमारी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे कि इंटर्नशिप हमारी ड्यूटी एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटर्नशिप हमारी स्टार्ट हुई कोविड के टाइम पे। तो जो कोविड में इंटर्नशिप की वो तो उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़बरदस्त था, स्पेशली दादी और मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों यहीं थे कोविड के टाइम पे रुके हुए। तो हमारी इंटर्नशिप पहले ही स्टार्ट हुई, तो वो एक्सपीरियंस बहुत, और वो तभी जब बहुत वो चल रहा था, पीक था जब कोविड का। तो उस टाइम अभी भी हम जब बात करते हैं कोविड की कि हाँ उस टाइम पे कि तुम्हारा कैसे रहा, तुम्हारा कैसे, तो बहुत सारी बातें रहती है, बहुत सारी बातें होती है कि हाँ उस टाइम पे यार ऐसा हुआ था, बहुत गंदी हालत हो गई थी। तो ये सुनाते रहते हैं अपनी कोविड के एक्सपीरियंस। और इंटर्नशिप के तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हमारे। इंटर्नशिप ओवरऑल बहुत अच्छी रही, जहाँ भी जिस भी वार्ड पे ड्यूटी की काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक महीने की पोस्टिंग लगती थी हर वार्ड में। फर्स्ट ईयर से हम हॉस्पिटल सेटिंग में जाते थे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हर चीज़ें नई चीज़ें फेस की हमने, जो हमने कभी लाइफ में सोची नहीं थी। इंटर्नशिप था वो डिफरेंट था, क्योंकि हम उसमें पूरा एज ए स्टाफ काम कर रहे थे हम, तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, मज़े आए, नए एक्सपीरियंस मिला, नई नॉलेज मिली हमें। स्पेशली नाइट ड्यूटीज़, जो 12 आवर्स ड्यूटीज़ थी, बहुत जो स्लीपलेस नाइट गुजरती थी लगातार 6 रातें के साथ। जब पेशेंट ठीक हो के जाता था तो सबसे अच्छी जब वो ब्लेसिंग्स देते थे, तो वो सबसे अच्छा वो थैंक यू बेटा, कि हाँ अच्छा लगता था। और हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा, कोई बोलता है कि मैं हॉस्टल लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। बट लेकिन हम हॉस्टल से बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। आप लोग के थ्रू देख ही रहे हो कि कितनी मस्ती करते हैं हॉस्टल। मस्ती के साथ साथ हम और चीजें भी बहुत कुछ सोशल रहना सीखते हैं। सबसे बेस्ट ये चीज है कि सोशल रहना, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इन फ्यूचर फर्दर। हम अगर हम 8-10 लोगों के बीच में रह रहे हैं तो हम किस तरीके से उनके साथ रहना है, उनका बिहेवियर सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं। और ये सब आपको बस हॉस्टल से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि 18 के आए थे 20s के होते हुए जा रहे हैं और बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखे जा रहे हैं। हॉस्टल में ये तो है कि कॉलेज लाइफ जो है वो हॉस्टल में ही बितानी चाहिए। हॉस्टल में सारे हम भी 7 लोग एक साथ हैं, लेकिन 7 अलग-अलग हैं सबके साथ। साथ के माइंड अलग चलते हैं, साथ के मूड्स अलग हैं। हाँ, तो सब कुछ अलग है, करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो किस तरीके से इनको हैंडल करना है, तो अगर हम इन सब की बात करते रहे ना कि हॉस्टल इंटर्नशिप, तो ये कभी खत्म नहीं होगी। सो या दैट्स ऑल इन टुडेज Q&A सेशन ब्लॉग। थैंक्स खुशबू और दादी, ऐसे थे क्या बढ़िया था। होप आपको सारी नॉलेज मिल गई, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और क्लियर हो गया होगा आपकी आपको क्या करना है। तो बाय।
बाय बाय।